कि सबसे बीमारी जैसे कि का जड़ है पेट। हुँ, यदि पेट नहीं साफ है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो एनिमा लेने से हमारा जैसे कि 90% काम जैसे कि अपने को यहाँ आने के बाद जैसे कि लगा कि एक परिवार में आ गए हम। बिल्कुल जी। ओम शांति। शांति। सभी दर्शकों को आज कुछ नई बातें आपके सामने लेके आए हैं और आज हमारे कलरव नेचुरल क्योर डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर वेलनेस सेंटर के ऊपर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे सूरत में भाई जी जो सूरत से ही हैं, आज हमारी विज़िट यहाँ सेंटर की विज़िट के लिए आए हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत करते हैं। भाई जी आपको भी प्रणाम, नमस्ते। टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए हैं और ख़ास करके स्वास्थ्य की तो हर व्यक्ति को ज़रूरत है, वो चाहे जॉब करता हो, धंधे से जुड़ा हुआ हो, गृहिणी हो या फिर अपना प्रतिनिधि घर का हो। लेकिन स्वास्थ्य पाने के लिए आज लोग जो गलत दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं और गलत दिशाओं में प्रयास करते करते आखिर में थक जाते हैं और अपनी मूलभूत चीज़ जो हम खुद के डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते और पूर्ण रीति से जो संयमित जीवन का मंत्र अपनाते नहीं हैं, तो और भी बिछड़ जाते हैं और लोग गलत दिशाओं के तरफ और दुगना प्रयास से लग जाते हैं। तो आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि विज्ञान से लोग स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए उम्मीदें रख रहे हैं। विज्ञान के इतने साधन आ गए हैं कि पहले सर्जरी करते थे, अब तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, लेसर सर्जरी भी आ गई है। तो ये सारे सर्जरी के तामझाम करने में महंगी महंगी गोलियां दवाइयां खाकर भी अपने बॉडी को फिर से न्यूट्रलाइज करने में, न्यूट्रिशंस ले देने में लगे पड़े हैं। तो ये विज्ञान अवश्य ही गति दे सकता है हमारे जीवन को, लेकिन दिशा नहीं दे सकता। और दिशा देने के लिए ज़रूरत है सच्चे धर्म की। सच्चे धर्म का जो मार्गदर्शन है, जो हमारे पुराने ग्रंथों में भी बताया गया है और हम सभी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि संत सब लोग जो भी महान हुए हैं, जो प्रकृति के समीप गए थे और प्रकृतिगत जीवन था उनका, खास करके फल, सलाद, सब्जियां, अंकुरित अनाज या अंकुरित दालें, ये सारी चीज़ों का सेवन करते थे और आग से पका पका खाने की कोई संस्कृति नहीं थी, सिर्फ मूलभूत स्वरूप में ग्रहण करते थे। तो इनके कारण विज्ञान इतना न होते हुए भी सभी लोग स्वस्थ थे, बीमारी से मुक्त थे और भोजन ही इतना अच्छा होने के कारण थोड़ी सात्विकता भी लोगों में थी। तो भोजन स्वास्थ्य ही तो देता है, लेकिन साथ साथ में सात्विकता भी देता है। सात्विक बनने के लिए कोई माला पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा सा तिलक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कफनी और ये केसरिया करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो पहले तो सबसे आपको अपनी भोजन की जो प्रथा है, भोजन प्रणाली है, उनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आप सही दिशा में अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। वरना अध्यात्म के साथ जुड़ते जुड़ते भी एक लेबल लग जाएगा आपके ऊपर, लेकिन आप रियल में सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का, सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। भय रहेगा, चिंता रहेगी अंदर अंदर और काफ़ी सारी मुसीबतें भी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसा सुंदर जो धार्मिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत जो हमें इस तप सेवा सुमिरन की साधना से जानने को मिला है और आज पूरे विश्व में इस चीज़ को, इस सिद्धांतों को फैलाकर और जन जन तक जाने का प्रयास करते हैं और उनको इस कुछ बीजारोपण करते हैं, जिनके कारण उनके जीवन में भी स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का प्रगटीकरण हो।
तो कई बार हम बाहर घूम के अलग अलग प्रांतों में जाके शिविरों का आयोजन करते हैं, लोगों को एकत्रित करके उनको इस विषय में ज्ञात करते हैं। लेकिन जो लोग हमें यहाँ अपने डिटॉक्स सेंटर पर रूबरू मिलने के लिए आते हैं तो और बड़ी खुशी होती है, क्योंकि खुद कहते हैं कि यहाँ तो कुआं प्यासे के पास जा कर कितना जाएगा, नहीं जा पाएगा। हैं? हम सभी जगह पहुँचने के लिए शक्तिमान नहीं है, लेकिन जब ये जागृति और ये मीडिया का माध्यम भी हमें बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है और इनके माध्यम से भी लोग घर बैठे बैठे भी इस जीवन प्रणाली को अपने जीवन में धारण करके खुद स्वस्थ हो रहे हैं और पैसों की, समय की, संकल्पों की बर्बादी बंद कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी इस प्रथा को अपने जीवन में अपनाएं। आज हमारे मेहमानों का मैं आपके सामने थोड़ा परिचय करवाना चाहूँगा। भाई जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय हुआ। संजय भाई, संजय ब्रापुरिया। हाँ जी। और आप यहाँ सूरत में ही रहते हाँ, हो? सूरत में ही रहते हैं। सूरत में कौन से स्थान के ऊपर? सिटी लाइट एरिया। और आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? कपड़े का प्रोफेशन से, टेक्सटाइल बिजनेस है आपका। बहुत बढ़िया। और ख़ास करके हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से कितने समय से जुड़े हुए हैं? क्या नाम है उनका? बीबी चौहान सर। चौहान सर से, जो इस प्रथा के फाउंडर हैं। हाँ, उन्हीं का जैसे कि देख रहे थे इधर तो आपका जैसे कि 1 साल से हम आपका जैसे कि फॉलोअप कर रहे हैं। वो भी इसलिए फॉलोअप ज़्यादा करने लगे क्योंकि हम भी बीके हैं जी। और ये बीके के तरफ से जैसे कि मैंने जितना भी प्रोग्राम आप पानीपत वगैरह में किए हैं सब हम देखे हैं। जी। अभी आप यहाँ भी तो आप गए थे, औरंगाबाद में भी थे। औरंगाबाद में अभी किए। जी। इसके बाद सूरत का भी जैसे कि 1-2 ठो आपका देखे हम। जी। तो इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, गुजरात, तो अभी ORC में ऐसा प्रोग्राम चला है कि नहीं? ORC में अभी एक प्रोग्राम चला था NDS के रिलेटेड। तो वो भी 2-3 दिन का रहा। तो बीके में अंदर सारे सेंटरों के ऊपर सभी लोग जानने लगे हैं कि व्हाट इज NDS। अभी कुछ करना पड़ेगा। हम तो आपको पोरबंदर में ही जैसे कि हमारे को नहीं मालूम था कि आपसे मेरा यहाँ विजिट होगा। जी। हम तो समझे कि आपके कंसर्निंग में यहाँ जैसे कि लोग अच्छा जी, सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ आने से मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि जी। एक क्या है कि जैसे कि अपने को यहाँ आने के बाद जैसे कि लगा कि एक परिवार में आ गए हम। बिल्कुल जी। और आप जो NDS के रिलेटेड जो डाइट का कंसेप्ट है, एनिमा का कंसेप्ट है, उपवास का कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में किस तरह से फॉलो कर रहे हैं और क्या फ़ायदे कुछ देखने को मिले हैं? एनिमा का तो हम करीब समझिए कोरोना के बाद से ही कर रहे हैं। और उसमें जैसे कि हमारे को एक चीज़ ये समझ में आया कि सबसे बीमारी जैसे कि का जड़ है पेट। यदि पेट नहीं साफ है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो एनिमा लेने से हमारा जैसे कि 90% काम जैसे कि, और हम ग्रीन जूस भी जैसे करीब ले ही मैंने करीब 60% हम ग्रीन जूस सुबह लेते हैं। 40% में फ्रूट या वेजिटेबल का जूस लेते हैं। जी। और हमारे घर में एक ही टाइम खाना बनता है। बराबर। सुबह जैसे कि बनता है तो वही जैसे कि अपने जैसे कि, और 6 बजे 6:30-7 बजे तक के हमारे यहाँ खाना बहुत मैंने बोल नहीं सकते हैं। और कोरोना के बाद हम कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए हैं, जबकि मेरा डिसिप्लिन नहीं है। फिर भी NDS का जैसे कि हम फुल फिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि यदि फुल फिल करेंगे तो कुछ भी स्वास्थ्य, कारण कि हम तो अनुभव कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हमारे पास तो अनुभव की चाबी है और अनुभव से बड़ा ज्ञान कुछ होता नहीं। अभी आप फिलहाल एनिमा का प्रयोग कितने साल से कर रहे हैं? करीब
कोरोना के बाद से कर ही रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे को जैसे कि यूट्यूब कोरोना में ही जैसे कि ये चालू हम किए, चालू किया है, बरोबर है। और तेल है, शक्कर है, नमक है, उस हिसाब से इनका प्रयोग भी बहुत कम मात्रा में करते होंगे। नमक तो हमारे यहाँ वो सीधा नमक आता है, हमारे यहाँ चीनी आता नहीं। बिल्कुल जी। चीनी की जगह गुड़, शहद या मिश्री, लेकिन मिश्री भी कम ही, और वो बहुत ज़्यादा चीनी का मिठाई वगैरह भी बनता है ना, तो वो चीनी का नहीं, वो जो यूपी वाला पीला चीनी नहीं आता, भूरू, वो यूज होता है। वो भी किसी भी प्रकार का चीनी का फोम यूज़ ना करे तो भी अच्छा है। इनके बदले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो देसी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना देसी गुड़ का भी मिठास के लिए उपयोग ना करें। उनके बदले हम खजूर हैं या कुछ ऐसी मीठी चीज़ें हैं कुदरत ने बनाई है, ऐसी मीठी चीज़ें हैं जो प्रोसेस्ड ना हो। शहद भी इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है। वो भी एक प्रकार से सोर्स जो है प्लांट बेस्ड नहीं कहेंगे इनको भी, मधुमक्खियों की मेहनत से बनता है, तो दूसरों की मेहनत का हम इस्तेमाल ना करें वही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से अपना, अभी आपकी आयु 58 है। हाँ, 66 का बॉर्न है। तो रेगुलरली आप काफ़ी समय से एनीमा कर रहे हैं और अपने डाइट में एक संतुलन है। हाँ। तो आज के दिन में भी आप कोई ज़्यादा रोगिस्ट या कोई दवाइयाँ आपकी नहीं चल रही है? नहीं चल रही। बहुत अच्छा है। ये आपके साथ जो आए हैं भाई जी, आपका ये तो परिचय? हमारा सन है। हाँ जी। आपका परिचय? सत्यम नाम है मेरा, सत्यम मेरापुरिया। सत्यम। और आप अभी ये टेक्सटाइल बिजनेस को आप आगे रन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपकी आयु? मैं 30 साल का हूँ। और फिलहाल कोई मेडिसिन या सेहत के रिलेटेड कोई इश्यू? कोई भी नहीं है, अच्छे भले चंगे चल रहे हैं। अच्छा जी। और आगे जाके भी आप बीमार ना हो, पूर्णतः स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामना है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अभी से ही थोड़ा डाइट के विषय में और थोड़ा एनीमा भी आप भी ले सकते हैं, क्योंकि हम बोले हैं इसको। हाँ घर में क्या है कि बाथरूम जाता है तो इसको भी खूब टाइम लगता है। हाँ जी। और हम बोल रहे हैं कि ये मोटापा जो है ना तुम्हारा, ये जैसे कि नुकसान है। घर में क्या है कि जो वजन बढ़ रहा है, वजन एक तरह से बीमारी ही है। सही बात है। तो खास करके अभी पेरेंट्स नहीं बोले, लेकिन हम पेरेंट्स तो सामने से बोल रहे हैं कि ये बीमारी ही तुम ले रहे हो। सही बात है। तो मोटापा कहा जाता है कि हेवी वेट इज़ ए एंट्री गेट ऑफ ऑल डिजीज़। 25 साल 30 साल तब तक हम सर्वाइव कर पाते हैं, कोई गलत भोजन का भी सर्वाइव कर सकते हैं और उनको कैसे भी टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे जाके जब 35 से अबव जब हम जाते हैं, तब एक एक करके बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि पहले से ही एक तो एक टाइम का ही भोजन वो सबसे अच्छा है। बीच में स्नैक्स लेना, चाय दूध कॉफ़ी पीना, ये सारी चीज़ें एक गलत आदतों का परिणाम है जो आगे जाके बड़ी बीमारियां भी कन्वर्ट कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि बीमार होने के बाद एनीमा करे। एनीमा तो हर कोई व्यक्ति जो हेल्दी है, अभी चल रहे हैं, वो भी अगर अपने लाइफस्टाइल में एनीमा का प्रयोग सादे पानी का करना शुरू कर दे तो कोई भी इमरजेंसी कोई नहीं आएगी। आज 30-35 साल के लोग भी हार्ट अटैक से परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सांस फूल जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बॉडी में कई बार आती है, जो सांस फूलना, दौड़ ना पाना, तो ये भी हम अपनी फिज़िकल जो एफिशिएंसी है वो डाउन में चलते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों में अगर हम तेल का, दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन ना करें, शुगर का सेवन ना करें, कुछ थोड़े से लिमिटेशंस और दायरे में आ जाए तो आगे जाके हमें कोई खुद को भी परेशानी ना हो और हम जो कमाते हैं अपने परिवार के लिए, पैसों को एक एक करके जोड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब मेडिकली खर्चे शुरू हो जाते हैं तो अचानक से कितने लाखों में भी चले जाते हैं, पता नहीं चलता। बाकी तो आप समझदार हैं, इतने बड़े बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनको कैसे टैकल करना, हैंडल करना, ये सारी बातें जानते हैं। तो लेकिन शरीर को ये कैसे हमें इसका इंजीनियरिंग समझना है, अभी से समझेंगे तो आगे जाके कोई परेशानी नहीं है।
तो आज के जो युवा है उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा खाओ, हाँ, हेल्दी रहो, बराबर है। बस। अच्छा, आप किसको कहेंगे अच्छा खाना मतलब? अच्छा खाना, टाइम पे खाना, जी, सही चीज़ें खाना, बराबर है, सही तरीके से खाना। सही तरीके से खाना, यही एक चाबी है कि कब खाना, क्यों खाना, कितना खाना और क्या खाना। ये सारी चीज़ें अगर हम जान लें तो कोई झंझट ही नहीं है। तो मित्रों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, स्वास्थ्य की कुछ और गुत्थियों को सुलझाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।